हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज आपको पता है एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 2 के एग्जाम्स जो है वो रैप हो चुके हैं। अभी यहाँ पे एक इशू आ रहा है। स्टूडेंट्स कुछ मैसेजेस कर रहे हैं टेलीग्राम पे कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। आज क्या हुआ है कि आज पूरे इंडिया में बहुत अच्छे से आपका इंग्लिश और मैथ्स का एग्जाम हो गया और कल यानी कि 28 को स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो गए थे। लेकिन अगर आप देखें तो आपने एक नोटिफिकेशन पढ़ा भी होगा कि आईआईएमटी मेरठ में ओके एक ही वेन्यू है पूरे इंडिया में जहाँ पे हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। 29 जनवरी का यानी कि आज का है। एनआर रीजन की तरफ से आया है नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म दैट द एग्जामिनेशन ऑफ पेपर वन दैट इज क्वांटिटेटिव abilities and paper 2 that is English language and comprehension which could not be conducted on 29th of January 2022 due to technical reasons has been postponed। तो आज आपका ना ही वहाँ पे मैथ्स का एग्जाम हुआ ना ही इंग्लिश का एग्जाम हुआ है जो कि आज होना था और वो पोस्टपोन हो चुका है। एग्जामिनेशन फॉर द पेपर वन एंड पेपर टू विल बी कंडक्टेड एट अ लेटर डेट। ऑब्वियसली यहाँ पे अब मल्टीपल शिफ्ट्स हो गई आपकी। एंड डेट एंड वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड बाय द कमीशन ऑन 31st of January 2022। आज 29 तारीख है यानी 2 दिन बाद आपका यहाँ पे ये बता देंगे कि कब उनका नेक्स्ट एग्जाम होगा। अगर आप यहाँ पे देखें मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि इनके नोटिफिकेशन में क्या है। तो ये देखिए 2020 का नोटिफिकेशन है, इनकी साइट से है। तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन सर्च करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में इन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है। Marks scored by candidates in computer-based exams, if conducted in multiple shifts, will be normalized by using the formula published by the Commission through notice. This and such normalized score will be used to determine final merit or and cut-off marks. So you got to know कि multiple shifts हो ही चुकी हैं, okay? होना एक ही शिफ्ट में था इस बार, बट वहां पे कुछ इश्यूज हो गए जिसकी वजह से अब ये आपका उन जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका आज पोस्टपोन हुआ है उनका अब नेक्स्ट शिफ्ट में होगा यानी कि नॉर्मलाइजेशन इसके तहत होगा ही होगा। ओके, आई होप यू गॉट टू नो कि आपका नॉर्मलाइजेशन जिसके जो हमने इतनी कैंपेनिंग की थी, इतना हमने डिजिटल ट्विटर पे इतना कुछ कैंपेन किया था, वो सब हो गया। अभी क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। बहुत मुश्किल से मनाया था एसएससी को कि एक ही शिफ्ट में हो एग्जाम। लेट्स सी। यहाँ पे देखिए आज मेरे एक स्टूडेंट जिनका आईआईएमटी मेरठ में सेंटर था उनके साथ हुआ क्या है थोड़ा सा देखते हैं। देखिए इन्होंने क्या लिखा। मैम 8 बजे एंट्री स्टार्ट की, फिर कुछ लड़कों का बायोमेट्रिक हुआ नहीं और एग्जाम स्टार्ट हो गया 9 बजे। इफ यू नो 9 से 11 आपका मैथ्स का एग्जाम था और 2 से 4 आपका इंग्लिश का एग्जाम होना था और 8:30 बजे तक सबकी एंट्री बंद हो जानी थी। 7:30 से 8:30 बजे के बीच में आपका रिपोर्टिंग टाइम था। तो 8:30 बजे तक बंद हो जाना चाहिए था और यस 9 बजे से पहले पहले ही ये सब काम हो जाने चाहिए थे। फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक सब कुछ हो जाना चाहिए था, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। 9 बजे तक मतलब 9 बजे से पहले पहले जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको अपना जो कंप्यूटर है, जो सिस्टम है, वो अलॉट हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। देन कुछ का सिस्टम ऑन ही नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई। कुछ लड़कों का सिस्टम में गूगल क्रोम खुल रहा था जो कि बहुत ही गलत है। आपको पता है जब भी आपके जो एग्जाम वाले जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, जहाँ जिन कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर डाला जाता है वहाँ पे आपका कोई भी ब्राउजर नहीं ओपन होना चाहिए। ओके, फिर वो पूरा सरासर वो चीटिंग में ही आ जाता है। यूएफएम वाला केस मतलब स्टूडेंट पे तो क्या ही जाएगा, वो पूरा जो सेंटर है ओके, तो उसकी कहीं ना कहीं जो क्रेडिबिलिटी है ओके, वो फिर डाउटफुल हो जाता है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है। फिर 10-15 मिनट बाद ही सभी सिस्टम बंद हो गए तो एंड फिर लाइट चली गई। ओके, तो इन्होंने आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर, बट यहाँ पे एक साथ ये सब कुछ हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ ही चल रही थी। एंड अच्छा भी हुआ क्योंकि लड़के ऑब्वियसली प्रोटेस्ट ही करेंगे। क्यों, वहां पे फिर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कुछ गलत ही हो रहा था। वी डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग देयर, वेदर इट वाज एक्चुअल टेक्निकल फॉल्ट और क्या हो रहा था, वी डोंट नो। ठीक है, इन्होंने बोला हाफ एन आवर में एग्जाम स्टार्ट होगा। 2 आवर्स हो गए, कुछ नहीं हुआ। ऑफिशियल एंड पुलिस आ गई तो हाफ एन आवर में एग्जाम हो जाना चाहिए था। चलिए 9 बजे नहीं 9:30 बजे बोल रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। 2 घंटे कुछ हुआ ही नहीं। तो 11 बजे तक कुछ नहीं हुआ तो आएंगे ना एसएससी के ऑफिशियल्स आएंगे और पुलिस भी आएगी। वो बोले 12:30 बजे वही पेपर होगा जो कि ऑलरेडी सेट पेपर था, लेकिन स्टूडेंट्स माने नहीं। क्यों मानेंगे, क्योंकि उनको अब कहीं ना कहीं से बाहर से पता ही चल जाता है क्या क्या क्वेश्चंस आए क्या क्या नहीं आए हैं। इन्होंने ये बोला मोस्टली लोगों ने पेपर डिस्कस कर लिया था। अब ये नहीं पता कैसे किया है वहां पे बैठ के, बट स्टिल
मे बी बाहर निकल गए होंगे, आई डोंट नो। देन वो बोले इंग्लिश का टाइम पर होगा, लेकिन मैथ्स का बताए हैं 4 बजे तक। अच्छा, बताते हैं 4 बजे तक। ओके, इन्होंने बोला कि आप इंग्लिश का एग्जाम तो दे दीजिए, मैथ्स का हम आपको 4 बजे बता देंगे जब इंग्लिश का होगा। लड़के फिर प्रोटेस्ट करने लगे और सेकंड पेपर में किसी ने एंट्री नहीं ली, तो सभी स्टूडेंट्स ने वहां पे क्या किया, प्रोटेस्ट किया। सब बोले कि हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का नहीं देंगे, हमें प्रॉपर हमारा एग्जाम करवाइए कंडक्ट। ये काफी अच्छा उनकी तरफ से एक डिसीजन था। ओके, वी डोंट नो वहां पे हो क्या रहा था, क्योंकि इतना कुछ जो भी होता है, लेट्स सी। फिर सीओ लेवल के पुलिस ऑफिशियल आ गए एंड एसएससी के भी। अब जाकर नोटिस दिया है उन्होंने, 31 को डेट देंगे। सो देखिए, इनका ये 4 बजे मेरे पास मैसेज आया था टेलीग्राम में। तो इस टाइम पे तो सभी स्टूडेंट्स जो थे, बाकी सब कहीं ना कहीं अपने इंग्लिश का एग्जाम सबमिट कर रहे थे, है ना। और इनके साथ ये हो रहा था, तो बहुत ही दुखद घटना हुई आज। सो इन जो भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इतने 2019 के बाद जो तैयारी कर दी थी, एक साल की जो उनकी मेहनत थी पूरी बर्बाद हो गई। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो अब आपको पता चल गया है कि मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होंगे, एक आज हो चुका है और एक जो मेरठ आईआईटीएम मेरठ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका होगा 31 तारीख को, पता चल जाएगा कब होगा। सो यस, नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। सो थैंक यू सो much for watching the session, and please join us on Telegram channels, and also subscribe this to our channel as well if you haven't till yet, and do share the sessions, and thank you so much.